Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive Tarot 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। लेट्स सी आज की एनर्जीज जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग में आपके लिए क्या आती है। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके सो याद रहे एक बात, जनरल रीडिंग हो रही है, कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग हो रही है, ऑल साइंस के लिए रीडिंग हो रही है। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। ओके ओके स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज दिस। ओके हुकअप्स हुकअप्स क्या बात है। वन नाइट स्टैंड, ओह माय गॉड, इंटीमेसी, कैजुअल रिलेशनशिप, व्हाट इज दिस। टेक अ चांस, रिस्क, लीप ऑफ फेथ, क्या बात है। ये लीगल मैटर्स, ये क्या, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ये आज हो क्या रहा है। आज की अनफिनिश्ड बिजनेस पहला कार्ड है हमारे पास। OMG प्लेयर, क्या हम आज किसी प्लेयर की रीडिंग कर रहे हैं? क्या हम आज किसी प्लेयर की रीडिंग कर रहे हैं? चार्मिंग पर्सनालिटी, कार्मिक बैग टेस्टेड, ओके, मे बी कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस, फ्रेंड्स, ट्रस्ट, सपोर्ट, लॉयल्टी। ओके मे बी हम यहाँ पर आज किसी प्लेयर की रीडिंग कर रहे हैं, राइट? आप दोनों का कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है। मतलब मैं इसको चीज़ को कैसे लेकर चलूँ, जैसे कि ये एक प्लेयर एनर्जी है, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो कि हमेशा आपको फ्रेंड जोन में रखता था, या आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, ठीक है। मतलब आई थिंक मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि ये पर्सन अपने पास्ट में प्लेयर थे, और बट इट्स नॉट ओवर। ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों ने खुशी खुशी गले मिलकर टाटा बाय बाय किया है एक दूसरे को, क्योंकि आपको पता था यार ये इधर कुछ नहीं होने वाला। ये बंदा जो भी है, ये प्लेयर है, पास्ट में भी इसका कुछ ऐसा हुकअप्स वगैरह और बस वन नाइट स्टैंड और इसी तरह का कुछ एनर्जीज रहे हैं। बट यहाँ पर डाइसेस देख रहे हो, जैसे वो डाइस बंदा फेंकता है तो पता नहीं होता कि अभी कौन सा नंबर आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, हम फेंकते हैं और वो एक 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 बाजी खेलते हैं, राइट? सो टेक अ चांस, रिस्क, लीप ऑफ फेथ। मे बी ये इंसान, ये जो प्लेयर है, आपके लिए, आपके ऊपर चांस लेना। ओ स्पिरिचुअल अवेकनिंग इन लीगल मैटर्स, यार यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है दया, बिकॉज इस इंसान को अपने पास्ट में शायद वन नाइट स्टैंड और इंटीमेसी, कैजुअल रिलेशनशिप्स में रहने की, एक प्लेयर एनर्जी में रहने की आदत थी, ठीक है। बट आपके साथ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। आपके साथ ऐसा, बिकॉज योर बाउंड्रीज आर वेरी हाई, ओके। आपकी जो बाउंड्रीज हैं वो इस इंसान को पता है कि ये बाउंड्रीज जो है ये बहुत इस बंदे या बंदी की, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आप किसी ऐसे प्लेयर से डील कर रहे थे या कर रहे हो, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है अगर आप दोनों इस वक्त बात नहीं भी कर रहे हो तो ये एक अनफिनिश्ड बिजनेस है, बिकॉज दे आर नॉट, मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको अभी भी माइंड से निकाल तो नहीं पाए हैं, ठीक है। अब क्या बात है यहाँ पे, क्या है दिक्कत यहाँ पर, लेट मी सी, थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं कि आज हम एक प्लेयर की रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिसके साथ आपका कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है, मतलब रह चुका है, अभी चीज़ें बाकी हैं मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, अभी तो बिगिनिंग हुई है, आप समझ रहे हो एंडिंग हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। लेट मी सी, या लुक एट दिस, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स। में भी ये इंसान, ये पर्सन जो भी है, आपसे एज में छोटे हैं, एज का कोई गैप हो सकता है आप दोनों के बीच, या आप इनसे छोटे हो या फिर ये आपसे छोटे हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर एज का गैप दिख रहा है। बट ये पर्सन मुझे विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स थोड़ा रिग्रेट एनर्जी में भी दिख रहा है, या रिग्रेट एनर्जी में भी है। लेट मी सी कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे हम। सॉरी, मुझे थोड़ा वीडियो रोकना पड़ गया था, ये आ गया है कार्ड क्योंकि कोई आ गया था। सो लेट मी सी, यहाँ पर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं। ओह 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, OMG, क्या यहाँ पर कोई अवेकनिंग हुई है इस पर्सन की?
लुक, ये बहुत ओपन टाइप पर्सनालिटी है और ये आपकी लाइफ को डिफ़िकल्ट नहीं करना चाहते, कोई डिफ़िकल्टीज़ या कोई ऐसा ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहते। तो जो बात है वो क्लियरली जो है वो आपको बताना चाहते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है जैसे दे आर वॉचिंग यू, शायद ये या पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपको शायद कहीं सोशल मीडिया पे, सोशल साइट पर आपको देखते हैं। तो प्लीज़ कीप पोस्टिंग पोस्ट करते रहो, ठीक है, कुछ ना कुछ जो भी आप पोस्ट करते हो, दे आर वॉचिंग, ठीक है। कीप पोस्टिंग, आई एम हियरिंग कीप पोस्टिंग। जो भी पोस्ट करते हो आप अपने सोशल मीडिया पे, अगर आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है तो, बट आई थिंक दे आर मैडली इन लव विथ यू, बिकॉज यहाँ पर कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर इमोशंस हैं। नाउ दिस पर्सन वॉन्ट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, बिकॉज 10 ऑफ कप्स की एनर्जी हार्मनी को दिखाती है। लेट मी सी, क्या ये पर्सन पब्लिक आई में है? बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है, सोशल साइट दिख रहा है, कुछ पब्लिक आई है, कुछ ऐसी चीज़ भी दिख रही है। क्या ये पर्सन पब्लिक आई में है? ओ माय गॉड, पेज ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, दिस पर्सन इज इन लव विथ यू। ये प्लेयर को आपने क्या कर दिया है आपने इस प्लेयर के साथ? आई डोंट नो, 7 ऑफ कप्स, कितने सारे ऑप्शंस हैं, बट दे वॉन्ट यू। ये अब ये जो होता है ना पावर और अथॉरिटी, जैसे एक टाइगर अपने ऊपर किसी को बैठने की इजाज़त दे रहा है, वो आपको दे रहा है इजाज़त, यू नो, ये पावर अथॉरिटी ये आपको दे रहा है। लुक एट दैट। बिकॉज आप, ऐसा लग रहा है जैसे अपने आप को टाइम दे रहे हो, अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हो, आपने अपनी बाउंड्रीज बहुत हाई रखनी है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि बेशक ये जो पर्सन है आपसे, इनको एक हार्मनी चाहिए या लॉन्ग टर्म कनेक्शन, ये पर्सन अब आपके साथ आपके साथ अब रहना चाहते हैं, या आप इस प्लेयर को आपसे लव हो चुका है, ठीक है। एक प्लेयर को आपने उसके इमोशंस आपने जगाए हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ आज, आई डोंट नो मैं क्या हो रहा है मेरे को। एक प्लेयर को प्यार कैसे हो सकता है? ओए रब्बा, ये की हो रहा है? आई डोंट नो, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस इंसान के पास वो आपके ये हर वक्त आपको सोचते रहते हैं, हर वक्त आप इनके माइंड में रहते हो, ठीक है। ओ, वो क्या कर रही होगी या क्या कर रहा होगा, अभी उसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा। देन उसके बाद ये अपने आप को कहते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो, उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो, तुम्हारा तो ऐसा हैबिट ही नहीं है, तुम्हारी तो ऐसी नेचर ही नहीं है, तुम उसके बारे में इतना कैसे सोच सकते हो या कैसे सोच सकती हो, चलो छोड़ो, आगे बढ़ो। यानी मैं मतलब वाओ, पेज ऑफ कप्स, तुम्हारे पास तो पेज हो तुम, यू नो, पेज की हमेशा तुम एक छोटा मोटा ऑफर के साथ जाते हो। इस पर्सन के साथ तुम इतना ज़्यादा, मुझे लगता है जैसे इमोशनली भी ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रही है। देख रहे हो कितना यहाँ पर वाटर एनर्जी आई है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, ठीक है। चैरियट, ये देखो, एक टाइगर अपने ऊपर किसी को सवारी करने के लिए दे रहा है, यू नो, आप इनको टेम कर चुके हो, आप इनके ऊपर सवारी कर रहे हो, क्योंकि आपने जिस तरह से अपनी वैल्यू बढ़ाई है ना, और जिस तरह आपने अपनी या फिर बढ़ा रहे हो, अभी भी अगर आप इस इंसान के साथ हो, इस इंसान के साथ बात करते हो, तो आपने जिस तरह से इस इंसान को वो चीज़ प्रूफ करवाई है ना, या जिस तरह आपने इनको, वो जैसे नहीं कहते हैं कि एक बंदे को इंसान वो शटअप कॉल दे देता है कि ओके मेरे साथ रहना है तो तुम्हें अपनी जो है ना वो हदों में रहना पड़ेगा, बाउंड्रीज में रहना पड़ेगा, और कोई बुलशिट ऐसी कोई चीज़ मेरे सामने जो है ना वो मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ, या मैं बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ। होगा तुम्हारा पास्ट में कोई प्लेयर एनर्जी, होगा तुम्हारा कोई, तुम वन नाइट स्टैंड और हुकअप्स वगैरह ये करते होगे, ओके फाइन, मैं उनमें से नहीं हूँ जिसको तुम जो है ना वो बस आओ और टाइम पास करके चल पड़ो। अगर तुम सीरियस हो तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज टाटा बाय बाय, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ओके। आपने इस इंसान को क्लियरली, चाहिए न्यू पर्सन है, चाहिए कोई पास्ट का पर्सन है, जो भी पर्सन है, आपने इस इंसान को एक क्लियर, एक यू नो एक क्लियरिटी, वो जो कैसे ना आईना दिखा दिया है कि मुझे यू नो सवारी करने की आदत है, मैं किसी को अपने ऊपर सवार ववार होने नहीं देती या होने नहीं देता। लेट, यहाँ पर ये चीज़ आपने बिल्कुल एकदम क्लियर टू द पॉइंट इस इंसान को बता दी, और यही अदा, यही चीज़ इस इंसान को, ये देख रहे हो किस तरह से वो, देखो इसकी आइज़ भी कितनी रेडी थी, मतलब इनकी नज़रें आपके ऊपर टिकी रहती हैं। अगर आपका, ये खुद भी मुझे कोई पब्लिक आई पर्सनैलिटी ही दिख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने आप पर नज़रें जमाई हुई है ना, व्हाट मतलब एक अगर आपका कोई सोशल साइट अकाउंट है तो कीप पोस्टिंग, क्योंकि ये देखते हैं, चाहे ये उसके ऊपर कोई कमेंट ना करें या चाहे उसके ऊपर कोई ये कुछ बोले नहीं आपको, बट ये देखते भी हैं आपको,
ओके, मे बी ये खुद भी सीक्रेटिव पर्सन है, इतना कोई अपना राज न्याज वाली चीजें अपनी भी किसी को नहीं शेयर करते. ओके, बट दे वांट गिव टू यू दिस बिकॉज यू आर चिलिंग. आप अपने काम में यू आर वर्किंग हार्ड. आप अपने काम को अच्छे से काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो बहुत उसमें हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत एफर्ट्स पुट कर रहे हो, क्योंकि आपको कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है. ओके, और आप अपनी बाउंड्रीज को भी कहीं ना कहीं एकदम हाई लेवल पर रख रहे हो. दैट्स वाई. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्ट बिकॉज समवन, अगर ये एक इंसान आपसे ठीक है, इसको प्यार हो गया या इमोशनली आपके साथ ये कनेक्ट हो रहा है, धीरे धीरे जो ये इसका प्यार को लेकर और चीज़ों को लेकर, रिश्तों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर अगर इसका कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, ठीक है, ओके, इट्स फाइन. बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने जो है ना वो गार्ड्स लेट डाउन कर लो. ऐसा कुछ भी नहीं करना. अपना जो वो बाउंड्रीज है ना उसको बिल्कुल हाई रखना, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है जो इस इंसान को बदलने पर मजबूर करेगी, जो कि तकरीबन तो वो बदल ही चुके हैं. ओके, यानी कि अब कहा जा सकता है कि आपने इनको टर्न कर लिया है एक प्लेयर को इनटू अ वेरी लॉयल पर्सन. लेट मी सी, ये मैंने लॉयल क्यों कहा. अच्छा, आज हम ना आपके लिए कोई लास्ट में हम गाइडेंस देखते हैं ना, तो आज हम आपके लिए एंजल्स के अफर्मेशंस देखेंगे लास्ट में. लॉयल क्यों बोला मैंने, वाई, क्या ये लॉयल आगे बनेंगे क्या, हम थोड़ा सा देख लेते, क्योंकि यहाँ पे अनफिनिश्ड बिजनेस है. ये लॉयल क्यों मैंने बोला, क्या ये नियर फ्यूचर लॉयल बन के आगे आएंगे, सामने आएंगे. बल्कि मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पर टेम्परेंस है तो हाँ बिल्कुल बैलेंस तो आ रहा है, बैलेंस तो रखेंगे, क्योंकि उनको पता है आपके साथ बैलेंस के साथ ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज आप इनको कट ऑफ करने में देर नहीं करोगे. आप देख सकते हो, मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि ये सबके सामने पब्लिकली आपको लेके चल रहे हैं, या सबके सामने अनाउंस कर रहे हैं कि ये देखो ये मुझ पर हुकूमत करती है, या ये बंदा या ये बंदी मुझ पर हुकूमत कर रहा है, देख लो सब. और सब शायद हैरान हो जाएं कि ये इस इंसान ने किस तरह से ये सब किया, ये तो प्लेयर था, इसको ये कब से इतना लॉयल बन गया है भाई. क्योंकि हाँ, कहा जा सकता है लॉयल. मैंने क्यों कहा लॉयल, यस, क्योंकि ये जो टाइगर है इसकी तो फितरत ही खाना है, ये तो इसकी तो फितरत ही शिकार करना है, राइट. इसकी फितरत है कि वो छोड़ेगा नहीं अपने शिकार को, राइट. लेकिन उसी टाइगर ने अपने शिकार को अपनी पीठ पर सवारी करने के लिए दिया हुआ है. क्यों, क्योंकि वो उसको देना चाहता है. और यही चीज़ जो आसपास के इस पर्सन के जो लोग हैं जिनको पता है इनके बारे में, वो खुद हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये इंसान इतना लॉयल कैसे हो सकता है भाई किसी के साथ, उस इतनी अथॉरिटी किसी को ये कैसे दे रहा है. इंटरेस्टिंग है यार. आज की रीडिंग किसकी है मुझे बताओ, किसकी है, किसने ये कमाल करके दिखाया है, किसने इस प्लेयर को इस एनर्जी में लेके आया है, मुझे बताओ, कमेंट्स में बताओ, जल्दी जल्दी आओ, कमेंट्स में बताओ कौन है ये. वेडिंग, ओ माय गॉड, वेडिंग वेडिंग वेडिंग, म्यूजिक एंड वेडिंग. मे बी म्यूजिशियन वगैरह है ये पर्सन, हारमोनी या म्यूजिक पसंद करते हैं, बट देयर इज वेडिंग. यहाँ पर वेडिंग की भी एनर्जी है, तो मे बी ये सीरियस कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं. लॉयल है तभी तो वेडिंग करेगा, शादी करेगा, कमिटमेंट देगा. स्नेक, ये स्नेक तो खैर नीचे आया है तो मैं नहीं लूँगी, बट मैं यहाँ पे स्नेक की एनर्जीज को, ये जो कीवर्ड्स हैं वो दिखा रही हूँ. कल किसी ने कमेंट में कहा था स्नेक का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, शायद उनको लगा कि उनके पर्सन ट्रांसफॉर्म होके आए. तो हनी ये देखो स्नेक का यहाँ पर, मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर ना ये लिखा हुआ है, ये कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है. डिसेप्शन, शेडी, टेम्पटेशन एंड एनिमी. यहाँ पर कहीं पर भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिखा हुआ, देख लो, पढ़ लो, ठीक है. डिसेप्शन, शेडी, टेम्पटेशन होता है स्नेक, मतलब बहुत आपको अट्रैक्टेड लगता है. स्नेक की खाल कितनी खूबसूरत होती है, राइट, अट्रैक्टेड होती है, मुझे तो पसंद है. बट आपको पता है इसको हाथ में लूँगा, सामने जाऊँगा, इसके करीब जाऊँगा तो मुझे डस लेगा, तो वो टेम्पटेशन होता है, ठीक है. और एनिमी होता है स्नेक. तो ये पॉजिटिव, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, आपने कमेंट किया था. यहाँ पे तो कीवर्ड में कहीं भी नहीं लिखा हुआ, हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन हो आपकी नज़र में, बट एनीवेज हम यहाँ पर वेडिंग की बात कर रहे थे. या ये पर्सन आपको, ये सीरियस हैं भाई, ये प्लेयर जो भी है ये अब सीरियस है. लुक एट दिस, दे वांट दिस,
ओके, दे वांट लॉन्ग टर्म कनेक्शन, मैरिज, जो भी आप बोल दो, ठीक है, मैरिज, फॉर एवर, द वन यूनियन। बट ये ना शायद किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी दिखी है। सो वाई, ये किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है कि जिस तरह इन्होंने प्लेयर एनर्जी के साथ ही आपकी लाइफ में आए थे और जिस तरह इन्होंने आपके साथ ट्रीट किया, हमेशा फ्रेंड जोन में रखा, तो हो सकता है आज आप किसी और के साथ हो, मे बी। देखो, मैं तो सिर्फ एनर्जीज कर रही हूँ ना। हाँ, लुक एट दिस फैमिली, ओ माय गॉड, फैमिली ब्रेकअप, अनएक्सपेक्टेडली आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये या तो ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, या तो फिर ये देख रहे हैं कि आप किसी और के साथ बिजी हो, कहीं और आपकी फैमिली बन चुकी है। अब ये बहुत चीज़ें जो है ना, मैं जो आपको सब बता रही हूँ, ये मैं मिक्स बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं। और ये भी हो सकता है सिंपल कि ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। ये प्लेयर जो है, इसको आपने इतना बदल दिया है, इतना चेंज कर लिया है कि ये आपके साथ एक फैमिली चाहता है, फैमिली, बच्चा, एक लॉयल हस्बैंड या एक लॉयल वाइफ या एक फादर लॉयल, इस तरह से, या मदर। तो ये इस तरह की एनर्जी में अब जाना चाहते हैं, क्योंकि वो शायद प्लेयर बन बन कर भी थक चुके हैं, या वो इस चीज़ों से अब बाहर निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। उनको अब एक सॉलिड कमिटमेंट चाहिए। ये इन ब्रेकअप्स और इन सारी चीज़ों से अब थक चुके हैं। तो ये यहाँ पर एनर्जी ज़रूर हो सकती है इस पर्सन की आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। तो आज हमने जो रीडिंग की है ना, वो टोटल एक प्लेयर की रीडिंग की है। अब मुझे नहीं पता कि ये प्लेयर कौन है, आई डोंट नो, आपको बेहतर पता होगा, ठीक है। लेकिन इस इंसान के साथ आपका अनफिनिश्ड बिजनेस है, अभी कुछ चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, मे बी आपको लगता है, लेकिन कुछ ना कुछ रिग्रेट इस इंसान को ज़रूर है। मे बी टाइम पर इन्होंने कुछ किया नहीं, एफर्ट्स नहीं पुट किए, इस चीज़ का रिग्रेट है, या आपको बेहतर पता होगा, क्योंकि आप अगर इस इंसान को जानते हो, जिसकी भी हम यहाँ पे रीडिंग कर रहे हैं, तो आपको बेहतर पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। मे बी इस पर्सन ने एम्पर बहुत ही ज़्यादा जो है वो दिखा दिया, क्या कहते हैं उसको, ईगो। कहीं ना कहीं आपने इनकी जो अपनी बाउंड्रीज हाई रखी हुई है ना, आपने कहीं ना कहीं इनकी ईगो को चूर चूर करके रख दिया, तोड़ दिया, इनको इनका आईना दिखा दिया है, ठीक है। सो या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, ये पब्लिक आई में हो सकते हैं ये पर्सन, ये भी मैं आपको पहले से बता रही हूँ। यहाँ पर वेडिंग की एनर्जी है, फ्रेंड्स की एनर्जी, ये सारी चीज़ें हटा देते हैं। अब हम आपके लिए लेंगे एंजल्स की अफर्मेशंस, ठीक है। अब आप चाहें तो तीनों अफर्मेशंस देख सकते हो, तीनों ही ले सकते हो, चाहो तो आप इसमें से चूज कर सकते हो, ठीक है। चलो, एक हम बॉटम एनर्जी देखते हैं और बाकी 2 कार्ड्स हम यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ पे आ गया पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, ठीक है। और इन दोनों में से कोई भी एक कार्ड पिक कर लो, या तो पहला या तो दूसरा, ठीक है। और बॉटम एनर्जी में आपके लिए क्या है, आई विल रिजॉयस, आई विल रिजॉयस, यानी कि अगर आप इस वक्त मुझे लग रहा है जैसे अगर आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हो, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को, अपने अंदर वो चेंजिंग लाओ, ठीक है। जिंदगी को खुलकर सुनो, जियो, सुनो, छोटी छोटी सी चीज़ों पे को एंजॉय करना सीखो, उसके ऊपर खुशियाँ मनाना सीखो, सेलिब्रेट करना सीखो, खुश रहना सीखो, ठीक है। सो आई विल रिजॉयस, आपको खुश, यानी मैं खुश जो है वो रहूँगा, छोटी छोटी सी चीज़ों में खुशियाँ बांटूंगा, या छोटी छोटी सी चीज़ों में, लाइफ की छोटी छोटी सी चीज़ों से मैं जो है ना वो उसमें, उनमें भी मैं खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आपको रिजॉयस होने की, खुश होने की, इस वक्त पीसफुल रहने की ज़रूरत है, ठीक है। उदासियों को ख़त्म करो, खुश रहो, ठीक है। आपको एंजल्स यही कह रहे हैं कि खुश रहो, खुश रहो, ठीक है। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 पिक किया था, ओके, तो सॉरी, मेरा जो क्या कहते हैं उसको, कैमरा बंद हो गया था। क्यों? क्योंकि मेरी जो यार वो क्या होता है, फुल हो जाती है ना मेमोरी, हाँ फुल हो जाती है फ़ोन की मेमोरी, तो वो जगह ही स्पेस ख़त्म हो गया था। तो वो वीडियो वहीं पे, जो ये वाला हमने देखा ना बॉटम का कार्ड, उसके बाद फिर वीडियो वहीं पे
रुक गई, तो फिर मैंने थोड़ा सा मैनेज किया और फिर दोबारा से स्टार्ट की दूसरी वीडियो। अब इसको मैं एडिट करूँगी, तो एडिट करने के टाइम वो दोनों वीडियोस को, इन दोनों वीडियोस को साथ में कर दूंगी, ठीक है। तो चलो चलते हैं कार्ड नंबर 1 की तरफ। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 पिक किया था, बॉटम एनर्जी हम देख चुके हैं, ठीक है। अब बस मुझे वो याद रहे, क्योंकि वो बीच में ना वीडियो रुक गई थी, फिर उसको दोबारा मैनेज किया रखा। ओके, जिन्होंने कार्ड नंबर 1 पिक किया है उनका है आई एम रॉयलिटी। ओह, इंटरेस्टिंग। आई एम रॉयलिटी, मैं एक रॉयल फैमिली, शाही खानदान से हूँ। तो ये मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन पब्लिक आई में है, और लुक एट दिस, ये पर्सन पब्लिक आई में है और इन्होंने आपको इतना जैसे इस इंसान ने आपको वो लॉयल्टी भी दिखाई है अपने साथ, ठीक है। जैसे मैं तुम्हारे साथ लॉयल हूँ, और इस इंसान में भी, इस इंसान के साथ इनकी फैमिली में जाने के बाद ये किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग रखते हैं। आई एम रॉयल्टी, या तो आपने इनको वो चीज़ दिखाई है, ठीक है, दैट मैं रॉयल हूँ, ओके। और मुझे टेम करना इतना आसान नहीं है, मुझे मेरी बाउंड्रीज हैं, मैं तुम्हारे पैसे रुपए पर नहीं मरता या नहीं मरती। क्योंकि देखो, हो सकता है कि इस इंसान ने अब तक जितने भी इस इंसान ने रिलेशनशिप देखे या कैजुअल रिलेशनशिप्स में थे, वो सब लोग इनके नेम, फेम, पैसे, जो ये इनकी पर्सनालिटी है, रॉयल फैमिली या जो भी व्हाटएवर, जो भी बोल दो, उसकी वजह से लोगों ने इनका पीछा किया, या क्यों उनको पता भी था। आपने इस इंसान को ये दिखाया है, मैं खुद ही रॉयल हूँ भाई, तुम क्या मुझे कुछ दोगे, मैं खुद ही बिल्कुल अपने में परफेक्ट हूँ। आई एम रॉयलिटी, ठीक है। मैं जो है वो खुद एक बड़ी शख्सियत हूँ। तो तुम पब्लिक आई में हो तो भाड़ में जाओ, मैं खुद अब पब्लिक आई में रहने वाला बंदा हूँ, या बंदी हूँ, या बन जाऊंगी, ठीक है ना। आपने इनको ना वो एक हाई एक दिखाया है, कहीं ना कहीं एक जो है वो, उसको क्या कहते हैं, अपनी बाउंड्रीज बहुत हाई रखी है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए भी, क्योंकि दोनों कार्ड्स में एक चीज़ सिमिलर है, यहाँ पर भी एक टाइगर है तो उसके ऊपर एक फीमेल बैठी है, तो यहाँ पर भी एक चिड़िया है ना, जिसके ऊपर, स्पैरो के ऊपर एक ये फेरी बैठी हुई है या बटरफ्लाई बैठी हुई है। यू आर लुक लाइक अ फेरी, एक बटरफ्लाई, ठीक है। आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरे हो अपनी पूरी लाइफ में। हाँ, इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, बटरफ्लाई को। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप ट्रांसफॉर्म होके एक रॉयल लाइफ जीने के लिए अपने आप को रेडी कर लो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक रॉयलिटी, एक अहम शख्सियत बनने वाले हो, या एक शान और शौकत के साथ कोई अपनी पूरी रिस्पेक्ट के साथ शहजादा या बादशाह, मलिका, शहजादी, ठीक है, इस तरह से बनने वाले हो, ओके। सो यस, इसीलिए तो आपने इस प्लेयर को चेंज करा है। अगर ये आपने रीडिंग पूरी देखी है तो आपने इस प्लेयर को चेंज किया है, क्योंकि हो सकता है कि इस प्लेयर की भी परवरिश किसी प्रिंसेस ने की है, किसी मलिका ने की है, किसी अच्छी औरत ने की है, जाहिर बात है इसकी मदर, तभी तो वो उस संस्कार की वजह से होता है। समटाइम इंसान थोड़ा सा फिसल जाता है, थोड़ा बहक जाता है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो इंसान बुरा है, उसको एकदम लेबल नहीं दे देना चाहिए, ठीक है। किस्मत बदलते हुए देर नहीं लगती है, और इंसान भी बदल जाता है। तो अगर वो प्लेयर था तो था, ठीक है, वो आपके लिए अपने आप को चेंज कर रहा है। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 2 पिक किया है, जज ना किया करो किसी को भी, भाई हाय वो तो प्लेयर है, हाय मैं ऐसे कैसे यूँ, मुझे नहीं चाहिए, गेट आउट, फलाना ढिमकाना, ठीक है। जिसको नहीं चाहिए वो क्लेम ना करे, ठीक है। मुझे तो यहाँ पे जो एनर्जीज दिखी मैंने बता दी, ओके। आई विल हील, यस, यू हैव टू हील। तो अगर कोई यहाँ पर हील्ड नहीं है तो उसको हील्ड होने की ज़रूरत है। आई विल हील, ठीक है। और स्पेशली मैं उन लोगों को बोलूँगी जो शायद अगर किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, ठीक है, जो परेशान हैं अपनी लाइफ को लेकर या किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, तो अभी के अभी आपने ये अफर्मेशन बोलनी है, ये मैनिफेस्टेशन बोलनी है, दैट आई विल हील, मैं ठीक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, मैं सेहतयाब हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, मेरी सेहत, मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से, या मेरे ये हालात हील्ड हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, मैं संभल जाऊंगा या मैं संभल जाऊंगी। तो आपके लिए ये अफर्मेशन है, आपने ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना है, आई विल हील या फिर आई एम रॉयलिटी, ठीक है। तो ये आपने अगर आप बोलना चाहो तो ज़रूर बोलना, ताकि आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सको अपनी लाइफ में और हमारे साथ जो है वो कनेक्ट हो सको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।